हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मुदस्सिर, स्वागत है आपका बिजनेस सपोर्ट में। आज मैं बात करने वाला हूं कंपनी कंप्लायंस की पेनल्टीज के बारे में। जनरली लोग क्या करते हैं, कंपनी जो बना लेते हैं कंप्लायंस जो है वो डिले करते हैं, और डिले में कितनी पेनल्टीज लग सकती है उसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। और लोग क्या सोचते हैं, जैसे बाकी कंप्लायंस होते हैं और फॉर्म्स होते हैं उनकी, जैसे कि पेनल्टी कभी 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए ऐसी पेनल्टी लगती है, लेकिन कंपनी कंप्लायंस की पेनल्टीज काफी हैवी होती है। उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो कुछ फॉर्म्स होते हैं, उन्हीं फॉर्म्स की मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें पेनल्टी हो सकती हैं। सबसे पहले तो हम लेंगे कंपनी का डिन। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, हर किसी के पास डिन नंबर होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ऐसे केस में जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, अगर उन्होंने 30 सितंबर से पहले केवाईसी नहीं की है तो उसकी 5000 की पेनल्टी लगने वाली है। उस चीज को कम नहीं किया जा सकता। पेनल्टी एक बार लग गई तो आपको पे करनी है बस। उसके बाद जब तक आप पेनल्टी पे नहीं कर देते तब तक आप ना तो डिजिटल सिग्नेचर यूज कर पाएंगे एज ए कंपनी डायरेक्टर, और ना ही कोई भी कंपनी का फॉर्म फाइल कर पाएंगे। अपना ऋण नंबर आप कहीं पर भी यूज नहीं कर पाएंगे। 5000 की पेनल्टी एक हो गई। दूसरी हम बात करते हैं कंपनी के आईटीआर के बारे में। अगर कंपनी के आईटीआर आपने 30 सितंबर तक फाइल नहीं की है तो आपकी पेनल्टी लेगी 5000 की। 5 और 5 10,000 के पूरे के पूरे हो गए। दूसरा आता है आपका एडिटिंग वन। अगर आपने एडिटिंग वन फाइल नहीं किया 30 दिन के अंदर अंदर, 30 सितंबर के बाद 30 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 30 सितंबर हम शो कर सकते हैं, वरना हम उससे कम हम शो कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम शो नहीं कर सकते। ठीक है। तो 30 सितंबर हमें अपनी एजीएम दिखानी पड़ती है। एजीएम दिखाने के बाद 30 सितंबर लेकर 30 डेज के अंदर हमें एडिटिंग वन फाइल करना होता है, जो कि हमने ऑलरेडी अकाउंट किया होता है नेक्स्ट ईयर के लिए। ऐसे केस में अगर उसे फाइल नहीं करते तो 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी लगती है उसकी। ठीक है। दूसरी हम बात करें, उसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम फाइल करते हैं। हमारी जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली कितना प्रॉफिट शो कर रहा है, कितना लॉस शो कर रहा है, वो सभी चीजें हमें दिखानी पड़ती हैं। और गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि हमारा बिजनेस अभी चल रहा है और किस स्टेज पर है, और हमारी कोई पेंडेंसी ज्यादा है तो नहीं। ये सब चीजों को दिखाने के लिए फॉर्म फाइल होता है एओसी फोर। तो एओसी फोर जो फाइल करते हैं उसके लिए हमारे पास 30 डेज होते हैं मैक्सिमम। अगर 30 डेज के अंदर हमने फाइल नहीं किया तो हमारी पेनल्टी लगती है 100 रुपीज पर डे। ये ध्यान रखिए कि पर डे लगेगा, कोई ऐसा नहीं कि कॉम्बिनेशन है कि 10 दिन के 20 इतनी या 20 दिन के 20 इतनी, ऐसा कुछ नहीं है। पर डे की पेनल्टी कैलकुलेट होती चली जाएगी। दूसरा और एक और फॉर्म होता है इसमें, एमजीटी 7। एमजीटी 7 हम फाइल करते हैं हमारी स्टेज के बारे में, बिजनेस में हमारा क्या चल रहा है और कौन से स्टेज में हमारा बिजनेस है। तो ये हम फाइल करते हैं एमजीटी 7 में। और उसमें जो हम फाइल करते हैं उसमें हम फाइल चीज दिखाते हैं, हमारी मीटिंग वगैरह कितनी है, कितने डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हमारे कितने अभी अवेलेबल हैं, या कुछ हमने डायरेक्टर्स को चेंज किया है, या फिर हमने कुछ भी हमने जो मेंबर्स में कुछ चेंज किया है, शेयर होल्डर्स हमने इशू बढ़ाए हैं या नहीं बढ़ाए हैं, कुछ शेयर कैपिटल हमने मार्केट में इशू किया है या नहीं किया है, और कितनी हमने मीटिंग्स की हैं कंप्लीटली पूरे साल में। इन सब चीजों के बारे में हम एक फाइल फॉर्म फाइल करते हैं, जिसे कहते हैं एमजीटी 7। एमजीटी 7 फाइल करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम 60 डेज होता है। मैक्सिमम 60 डेज बता रहा हूँ, वो हम काउंट करते हैं 30 सितंबर के बाद से। अगर वो हमने फाइल नहीं किया तो फिर हमारा जो है 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी किसकी भी लगेगी। ये 3 फॉर्म तो है जिसकी पर डे की पेनल्टी 100 रुपीज लगेगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम मोटा मोटी माने, अगर 1 महीना आपने ये तीनों फॉर्म डिले कर दिया फाइल करने में, तो आपकी 9,000 तो पेनल्टी ऐसी की ऐसी हो गई है। 3 फॉर्म की जो पेनल्टी है 9,000 ऐसी हो गई है, सिर्फ एक एक मंथ डिले करने के लिए। और दूसरा हम बात करें जैसे कि 10,000 की पेनल्टी लगी है, 5,000 की पेनल्टी है जो कि आपका डीएक्टिवेट हो जाता है, और 5,000 की पेनल्टी आरटीआर जो आपकी आरटीआर फाइल नहीं होती है उस चीज के लिए। तो मोटा मोटी लगाए 10,000 और प्लस ये 9,000 लगभग 19,000, तो आपके सिर्फ 1 महीने की पेनल्टी हो जाती है। तो पेनल्टीज अगर जितनी आप डिले करते जाएंगे ये पेनल्टी बढ़ती जाएगी, कहीं पर इसका स्टॉपेज है नहीं, ये ध्यान रखिए। ये पेनल्टी बढ़ती चली जाएगी। आप 2 महीने डिले करिए, 3 महीने डिले कीजिए, तो ये पेनल्टी बढ़ती चली जाएगी। तो इससे पहले की पेनल्टी सबकी बढ़ना स्टार्ट हो, अपनी जो है जो भी आपको आइडेंटिफाई करवा रही है, बिन डीएक्टिवेट करना डीएक्टिवेट हो चुका है तो उससे आप केवाईसी करवा लीजिए, या फिर 30 सितंबर आपकी लास्ट डेट है। 30 सितंबर के बाद आपके लिए जो डिन है डीएक्टिवेट हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो है
जो आईटीआर है उसकी लाभ से चली जाएगी, तो आपको फाइन की पेनल्टी पे करनी ही पड़ेगी। तो ये चीज आप फटाफट करा लीजिए। और बहुत लोग सोचते हैं कि 30 सितंबर के बाद अभी हमारे पास 30 दिन का टाइम तो है ये कंप्लेंट फाइल करने के लिए। तो ये आप गलत सोच रहे हैं कि 30 दिन का टाइम होता है। जनरली क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है, वो एक दिन में नहीं बनती है। उसके लिए प्रॉपर जो अकाउंटेंट होते हैं वो कंप्लीटली बनाते हैं, फिर उसको उस स्टेटमेंट का ऑडिट किया जाता है, बिजनेस की सारी चीजें चेक की जाती हैं, डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, वेरीफाई की जाती है, फिर आपका यूडीआई जनरेट होता है। उसके बाद आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होते हैं। फिर डायरेक्टर को दिखाया जाता है कि आपने जो डिटेल्स भेजी थी हमारे पास उसके अकॉर्डिंग ही ये कंप्लीट आपकी रिपोर्ट है, ये आप चेक कर लीजिए। क्योंकि इसमें काफी टाइम जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखिए। आप अगर इस चीज को डिले करेंगे ना तो पेनल्टी आपकी ही लगनी है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक दिन में नहीं बनते हैं। और आप जितना डिले करेंगे आगे काम आपका उतना डिले होगा और पेनल्टीज आपकी लगेगी ही लगेगी। ध्यान रखिए। तो पेनल्टी से बचने के लिए अपना काम जल्द से जल्द करवाइए और अपनी जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है ऑडिटर को सारे डॉक्यूमेंट भेजिए। विजिट की जरूरत पड़ती है तो आप विजिट भी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके कंप्लायंस करवा लीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।